नमस्कार। आज राजस्थान पत्रिका का 67वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर करौली पत्रिका ब्यूरो चीफ सुरेंद्र चतुर्वेदी का समाज के प्रबुद्ध लोगों ने स्वागत किया। पंचमत उद्घोष पर प्रस्तुत है सुरेंद्र चतुर्वेदी से एक विशेष बातचीत। चाहेंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र चतुर्वेदी जी। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा कि हम जब बहुत छोटे थे तभी से राजस्थान पत्रिका पढ़ते आ रहे हैं और हमारी स्टूडेंट लाइफ में राजस्थान पत्रिका राजस्थान का एक सिरमौर अखबार था, लेकिन बीच में कुछ इसको बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। तो इस दौरान राजस्थान पत्रिका की गाड़ी ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ हिचकोले खा रही है क्या? इस बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं प्लीज़। सबसे पहले तो धन्यवाद आपके लिए। दूसरा, चुनौती वाली जो बात है वो तो हर क्षेत्र में, हर व्यवसाय में, हर प्रोफेशन में, हर क्षेत्र में होती हैं जी। और मेरा मानना यह है कि जब तक चुनौतियां नहीं मिलती हैं तब तक निखार भी नहीं आता। जब अगर अपन कोई तुलनात्मक बात करते हैं, किसी की समीक्षा करेंगे, तब दूसरा सामने कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए चुनौतियां राजस्थान पत्रिका को बेशक मिलती रही और आगे भी मिलने की पूरी उम्मीद है, मिलेंगी। लेकिन हमारा मानना यह है कि राजस्थान पत्रिका अपने आप में आज भी विश्वसनीयता की दृष्टि से, निष्पक्षता की दृष्टि से एक अच्छा नाम है, एक अच्छा अखबार है और उसका कोई अभी भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। राजस्थान पत्रिका की बात आपने जो विश्वसनीयता की कही, वो आमजन में देखने को मिलती है बजाय इनके और प्रतिद्वंदी अखबारों के। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति आता है, इस कोशिश करता है कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ऐसा मेरे से कोई पूछता है तो हम उसको सीधा रेफ़र करते हैं कि भाई तुम इंग्लिश अखबार पढ़ा करो। पर बड़े अफसोस के साथ मुझे आपको ये कहना पड़ रहा है कि हिंदी अखबारों में कुछ ऐसी नवीनता, कुछ ताजगी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गैर हिंदी भाषी या कम हिंदी जानने वाला आदमी हिंदी अखबार पढ़े और अपनी हिंदी को दुरुस्त कर सके। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही है कि आजकल पत्रकारिता में जो आम पाठक के जहन में पैंठ बनाने के लिए बोलचाल की भाषा इस्तेमाल होने लग गई है और बोलचाल की भाषा में कई बार उर्दू अल्फाज और अंग्रेजी के वर्ड हम लोग लिखने लग गए हैं। लेकिन जहां अपन बात करें और दूसरे अखबारों की तुलना में, तो हिंदी की आज भी जो बर्तनियों की अशुद्धि हो या शाब्दिक दृष्टि से हो, उसमें सबसे श्रेष्ठ अखबार राजस्थान पत्रिका है। आपको ध्यान होगा कि राजस्थान पत्रिका का अपनी एक अक्षर यात्रा भी शुरू की थी और उस अक्षर यात्रा का पीछे भी मकसद यही था कि ये काफ़ी जो हिंदी के जो बर्तनी है, हिंदी के बारे में जो ज्ञान है, वो लोगों को कोई बेहतर मिल सके। और आज भी उसकी एक बुकलेट हमारे संस्थान के पास में मौजूद है, अक्षर यात्रा की। जी। आज जो हमारा अखबार है उसमें बार बार संस्थान से बड़े अधिकारी लोग यही हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं कि जो भी आपके शब्द हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए जाएँ, हिंदी को पठनीय बनाया जाए, हिंदी को रोचक बनाया जाए और हिंदी के शब्दों पर आज भी हमारे पास में काफ़ी जोर दिया जाता है। हमारे राजस्थान पत्रिका में जो टीम है, बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक, वो पूरी की पूरी इस हिंदी भाषा के एक ही शब्द पर, कई बार हम लोगों को भी किसी शब्द विशेष के बारे में ऊपर तक पूछना पड़ जाता है और ऊपर वालों को भी और ऊपर पूछना पड़ जाता है। हम एक ही शब्द पर भी बहुत, हाँ ये हो सकता है कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, उसमें मैं ये मानता हूँ, कई बार अशुद्धियाँ, गलतियाँ हमसे भी होती हैं। लेकिन हमारा काफ़ी कुछ इंटेंशन ये रहता है, हमारा इरादा ये रहता है कि हम जहाँ तक हो शुद्ध लिखें और हिंदी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। आपने अक्षर यात्रा की जो बात बताई, उसे सुनते ही मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ याद आ गई, क्योंकि मैं इस अक्षर यात्रा का नियमित पाठक रहा और इसने मेरी हिंदी की वर्तनी सुधारने में, हिंदी की शब्दावली को बढ़ाने में अहम योगदान किया। कुछ दिनों से हम हिंदी अखबारों में एक और परिवर्तन देख रहे हैं और वो सिर्फ प्रिंट मीडिया की ही नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि संवाददाता के रूप में जो भर्तियां की जाती हैं उनमें लोग सिर्फ साक्षर भर होते हैं। ये एक बड़ा अफसोसजनक पहलू है। अगर हम उनसे कभी बात करने की सोचें तो कोई ऐसा नहीं लगता कि किसी अखबार का संवाददाता होगा। और जो हम भाषा देखते हैं, ख़ासतौर से जो लोकल संस्करण निकलते हैं पत्रिका या अन्य अखबारों के, उनमें जिस तरह की भाषा का यूज किया जाता है वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा कहूँ मैं कि वो घिस-पिट गई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ जुमले रोज़ अखबारों में मिलते हैं। कोई समारोह हुआ, वहाँ से कोई खबर आई तो ये बात जरूर आई कि इस अवसर पर ये उपलब्ध थे।
इसी के अंतर्गत ये हुआ। तो इससे कुछ नयापन, कुछ ताजगी जैसा नज़र नहीं आता। तो क्या हमें नहीं लगता कि प्रिंट मीडिया को अंग्रेजी मीडिया की तरह संवाददाता के रूप में भर्ती करते समय खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को अपनी मातृभाषा का कम से कम एक ठीक ठाक स्तर का ज्ञान हो? आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए, अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, आपकी पकड़ होनी चाहिए पत्रकारिता पर, बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरह का आज ट्रेंड चला, प्रोफेशन आया, उसमें पत्रकारिता में ऐसे खबर सेनानी के रूप में ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास में आ गए हैं जो गांव-गांव ढानी-ढानी खबरें देते हैं। वो हर गांव-गांव ढानी-ढानी में ऐसे लोग बहुत मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है जो बीए, एमए और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हों। उनको सुधारने के लिए फिर हम लोगों की टीम गठित हर जिले पर और हर ब्लॉक स्तर पर की हुई, जैसे हिंडौन में भी है, करौली में भी है, गंगापुर। हम लोगों को इसीलिए बैठाया हुआ है कि जो खबर सेनानी जो गांव, कस्बों और ढानियों में हैं, उनके साथ में वो सूचना हमको दें और उस सूचना को हम डेवलप करें, उसको तैयार करें, उसको आपके सामने पेश करें। मैंने अक्सर देखा है कुछ प्रमुख अखबारों में कि उनके मुख पृष्ठ तक पर वर्तनी की अशुद्धियाँ आम हो गई हैं। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि कुलिश जी के ज़माने में जो राजस्थान पत्रिका की वैल्यू थी, वो अब उनके सुपुत्र जी जो एक बहुत अच्छे फिलोसोफर भी हैं, और उनके समय पत्रिका ने कुछ प्रगति की है या उसमें ह्रास हुआ है? देखो, राजस्थान पत्रिका ने निश्चित रूप से प्रगति की है, ये आप भी मानते होंगे, सारी दुनिया जानती है कि राजस्थान पत्रिका जब हम इसमें एंट्री किए थे, जब इसमें हम प्रवेश लिया था 97 में, मैंने जब इसमें आया था, तब राजस्थान पत्रिका सिर्फ एक प्रिंट था। जी। आज राजस्थान पत्रिका टीवी भी है, राजस्थान पत्रिका की अपनी सोशल वेबसाइट पे भी हम काम करते हैं, टीवी के लिए भी हम काम करते हैं, हम फेसबुक पे भी काम करते हैं। तो जो पूरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास में है, सोशल मीडिया का हमारे पास में प्लेटफॉर्म है और एक प्रिंट का प्लेटफॉर्म है, तो हम वृहद रूप ले चुके हैं। तो ये एक सीधा प्रगति का नमूना है, आपके सामने है। ये राजस्थान पत्रिका सिर्फ एक अखबार प्रिंट का नहीं रहा, बल्कि एक समग्र रूप ले चुका है, फिर सोशल मीडिया की दृष्टि से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दृष्टि से। दूसरा ये है कि आज भी आप देखते होंगे राजस्थान पत्रिका एक लोगों की उम्मीद भी है जी। जब किसी को कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता, कहीं किसी की शिकायत नहीं सुनी जाती, कोई समस्या नहीं सुनी जाती, कोई उसकी सुनता नहीं है, चाहे वो प्रशासन हो, पुलिस हो, जनप्रतिनिधि हो, तो वो सीधा एक रुख करता है कि राजस्थान पत्रिका में जाओ यार, वो लोग हमारी मदद करेंगे। जी। तो हमारा मानना ये है कि हम एक अखबार का काम ही नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारा समग्र रूप से बहुत सारा काम कर रहे हैं। समाज सेवा में आप देखो तो हरियाणा राजस्थान एक ऐसी पहचान बन गया कि लोगों की जुबान पे आ गया। अब तो राजस्थान सरकार ने हरित राजस्थान नाम से उसके पैरेलल एक अपना कार्यक्रम से भी शुरू कर दिया। तो हरियाणा राजस्थान है और आपका अमृतम जलम है, आपके जगह जगह पे शिविर लगाना। अभी अब जैसे हम 7 दिन के कार्यक्रम चले हैं पत्रकार स्थापना दिवस में, 7 दिन कुछ ना कुछ नया हमने दिया। हमने चित्रकारी प्रतियोगिता भी कराई, चित्रकला प्रतियोगिता, जिसमें नए नए लोग उभर के आए, नए बच्चे उभर के आए, उनको प्रोत्साहन मिले कि वो अच्छा, उनको एक मंच मिल सके। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तो उससे आप बिल्कुल ये निश्चित मानो पत्रकार प्रगति कर रहा है और आगे भी और भी अच्छी प्रगति करेगा। यानी कोठारी साहब के नेतृत्व में पत्रिका का जो संचालन है बहुत प्रोग्रेसिव चल रहा है। कोठारी साहब का जहाँ तक मानना है, उनके मुकाबला शायद राजस्थान में कोई भी नहीं है। और आप खुद जानते हैं कि वो जिनके जो आलेख हैं, उनकी जो विचारधारा है, वो एक अपने आप में एक अनूठी है और अद्भुत है। हमारा अंतिम प्रश्न आपसे थोड़ा पर्सनल किस्म का है कि राजस्थान पत्रिका में अब आप अपना भविष्य कैसा देखते हैं? जो मैं कुछ हूँ जी, मैं राजस्थान पत्रिका की बदौलत हूँ। जो मेरी पहचान है, जो मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, वो सब राजस्थान पत्रिका है। और मेरी जो आगे भी भविष्य है वो भी राजस्थान पत्रिका ही है। और जब तक मैं हूँ राजस्थान पत्रिका में हूँ। और उसके बाद में, जैसा मैंने आपको पिछली बार इंटरव्यू में भी कहा था, राजस्थान पत्रिका के बाद में मेरी और किसी प्रिंट मीडिया में जाने का कभी कोई इरादा नहीं है। मैं जो कुछ हूँ राजस्थान पत्रिका में ही अपना जो भी करूँगा, जय हिंद राजस्थान पत्रिका से ही करूँगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये जिंदगी राजस्थान पत्रिका के नाम, उन्हीं के नाम समर्पित है, राजस्थान पत्रिका के नाम ही समर्पित हो गई। कि 25 साल के लगभग का अरसा मेरे को हो गया, सिल्वर जुबली का टाइम आ गया, तो राजस्थान पत्रिका ये जो है। और दूसरा मैं आपका आभार ज्ञापित करना चाहूँगा। ये एक बहुत अच्छा संयोग है कि आज 12 मार्च 1997 को मैं स्ट्रिंगर के रूप में
राजस्थान पत्रिका में भर्ती हुआ था और आज मेरा सिल्वर जुबली भी है। 25 साल मेरे को राजस्थान पत्रिका में हो गए। तो ये तो एक ये अपना सहयोगी दायित्व कहा जाएगा। अपना दायित्व निभाते हुए एक संयोगी कहा जाएगा कि आज आप पधारे और आज ही मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो पूरे 25 साल में राजस्थान पत्रिका में पूरे कर चुका हूँ। आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।